नमस्कार प्यारे दोस्तों। 1 जून से लेकर 10 जून 2021 का करंट अफेयर्स आज अपलोड कर देते हैं। बिना किसी विलंब किए हुए शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न, 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। कौन सा दिवस? विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया 1 जून के दिन। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इस दिवस को चालू किया गया था। 1 जून 2000 को पहली बार मनाया गया था। याद कर लो, 1 जून 2000 को पहली बार मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस। दूध से हमें क्या मिलता है भैया? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? दूध से प्रोटीन मिलता है। रोम इटली में खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय है और इसी खाद्य संगठन द्वारा 1 जून 2000 को पहली बार विश्व दुग्ध दिवस शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 जून को मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस। एक बात और, 26 नवंबर को होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। प्रश्न नंबर 2, तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को किया गया सम्मानित। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अब ये बदल गए हैं। अब मनसुख मंडाविया बन गए हमारे स्वास्थ्य मंत्री। तो तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया। अब सम्मानित किसने किया? WHO ने। किसने? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इनको सम्मानित किया है। WHO जिसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो ध्यान रखना है कि तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को किया गया सम्मानित। तंबाकू में क्या मिलता है? पाया जाता है निकोटिन। क्या होता है? तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, इफ्को ने दुनिया भर के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया पेश किया। नाम नैनो मतलब बारीक छोटा यूरिया पेश किया या लिक्विड यूरिया पेश किया। तो इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये इफ्को की फुल फॉर्म है। इफ्को का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यूरिया इसका फार्मूला है NH2CO NH2। ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CO NH2। केमिकल नेम इसका होता है, रासायनिक नेम कार्बामाइड होता है। ठीक है। यूरिया में क्या मिलता है? नाइट्रोजन। कितना होता है? 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन। ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने अरुण कुमार मिश्रा। तो अरुण कुमार मिश्रा बन गए हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को। तो NHRC के जो हेड बन गए हैं अब अरुण कुमार मिश्रा बन गए हैं। प्रश्न नंबर 5, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। 3 जून को मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस। ध्यान है आपको, ध्यान रखना कि 3 जून को मनाते हैं साइकिल दिवस और 1 जून को ध्यान ही आपको विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। साइकिल के खोजकर्ता का नाम याद कर लो, मैकमिलन ने साइकिल बनाई थी पहली बार। प्रश्न नंबर 6, इसाक हर्जोग बने इजराइल के राष्ट्रपति। इजराइल राजधानी यरूशलेम है। इजरायली शेकल यहाँ की करेंसी है। तो इसाक हर्जोग बन गए इजराइल के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 7, असम राइफल के महानिदेशक कौन बन गए हैं? प्रदीप चंद्र नैयर। कौन बन गए हैं? प्रदीप चंद्र नैयर बन गए हैं असम राइफल के महानिदेशक। कल हमने पढ़ा था कि IB प्रमुख जो थे अरविंद कुमार जी, इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। IB के जो प्रमुख थे अरविंद कुमार, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और RAW जो रा प्रमुख थे सामंत गोयल जी, इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो असम राइफल के कौन बन गए? प्रदीप चंद्र नैयर बन गए हैं। IB के अरविंद कुमार और रा के बन गए हैं सामंत गोयल। प्रश्न नंबर 8,
ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक संपन्न। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका का संगठन है ब्रिक्स। इसके विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसकी अध्यक्षता अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। हमें पता है कि 2021 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होना वो कहाँ होना है, हमारे इंडिया में ही होगा। और जो ब्रिक्स में है, जो साउथ अफ्रीका है, ये 2010 में जुड़ा है ब्रिक्स के अंदर। कब जुड़ा है? 2010 में जोड़ा गया है ब्रिक्स में। जो ब्राजील थे, पहले रूस, इंडिया, चाइना थी, अब साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, नीति आयोग के एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में शीर्ष पर केरल आया है। मतलब सतत विकास लक्ष्य के जो कार्यान्वयन में है, केरल राज्य टॉप पर रहा है नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना, केरल ने अच्छा स्थान, प्रथम स्थान हासिल किया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। 3 नाम याद कर लो। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं अध्यक्ष, तो अभी नरेंद्र मोदी जी है। प्रश्न नंबर 10, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो चुका है। ठीक है, ये जून के महीने में हो, 4 या 5 जून को इनका निधन हो चुका है। 2020 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 2020 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 2021 में ध्यान रखो, शिंजो अबे जो जापान के पीएम थे, जापान के पीएम थे ना, इनको मिला था पद्म विभूषण 2021 में। और 2020 में किसे मिला था? पीएम अनिरुद्ध जगन्नाथ को मिला था, मॉरिशस के थे ये। इनका अभी निधन हो चुका है। प्रश्न नंबर 11, नरेंद्र तोमर ने छत्तीसगढ़ में बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। तो कहां पर किया? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कहां पर किया है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया है। बेस्ट मेगा फूड पार्क इंडेक्स का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। क्या है? रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और अपनी गवर्नर है अनसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ एमपी से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ये भी ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ एमपी से कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। प्रश्न नंबर 12, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने सिक्किम सड़क उन्नयन के लिए क्या समझौता? सिक्किम राज्य में सड़क की उन्नयन के लिए, सड़क के सुधार के लिए एडीबी और भारत ने सिक्किम राज्य के लिए सड़क उन्नयन के लिए समझौता किया है। एडीबी से हम पैसे लेंगे और सिक्किम राज्य में सड़क का विस्तार करेंगे, उन्नयन करेंगे, सुधार करेंगे। सिक्किम राजधानी क्या है? सिक्किम की गंगटोक। क्या राजधानी है? गंगटोक। बात एडीबी की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? फिलीपींस मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? मगातसु असाकावा। मगातसु असाकावा एडीबी के वर्तमान हेड का नाम है। प्रश्न नंबर 13, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। इस बार की थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अभी 3 बात कर ली हमने कि 1 जून को हमने क्या मनाया? वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस मनाया। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया आपने। और अब 5 जून को आ गया विश्व पर्यावरण दिवस। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इसकी थीम है। प्रश्न नंबर 14, देहिंग पटकाई को बनाया गया असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अब पहले वाले 6 कौन कौन है नाम याद कर लो। काजीरंगा, पहला काजीरंगा। काजीरंगा असम में है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, तो काजीरंगा हो गया। दूसरा हो गया मानस राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा हो गया डिब्रू सिखौवा राष्ट्रीय उद्यान। चौथा हो गया रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। 5वां हो गया ओरंग, कौन सा हो गया? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। छठा देहिंग पटकाई हो गया। काजीरंगा, मानस, डिब्रू सिखोवा, रायमोना, देहिंग पटकाई, ओरंग और नामेरी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। देहिंग पटकाई बना 7वां राष्ट्रीय उद्यान असम का। काजीरंगा पहला, मानस दूसरा, डिब्रू सिखोवा तीसरा, रायमोना 4, ओरंग 5, नामेरी 6 और देहिंग पटकाई 7। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। और असम के सीएम का नाम तो पता ही होगा आपको, हेमंत बिस्वा शर्मा।
हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के जो गवर्नर है जगदीश मुखी जी है। प्रश्न नंबर 15, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष MR कुमार का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और अब तो कार्यकाल बढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखा हमने IB प्रमुख अरविंद कुमार का कार्यकाल बढ़ाया गया। फिर आपने देखा रा प्रमुख का कार्यकाल भी बढ़ा है। रा प्रमुख जो थे अपने कौन थे, सामंत गोयल, कार्यकाल उनका बढ़ा है। अब बात आई LIC के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। नाम क्या है, MR कुमार। LIC 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। इसकी टैगलाइन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। प्रश्न नंबर 16, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर महेश जैन का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो ये डिप्टी गवर्नर है महेश जैन RBI के, इनका भी कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। RBI की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर होती है। किसकी सिफारिश पर, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। हाँ, वो ली आयोग था, वो UPSC के लिए था, संघ लोक सेवा आयोग के लिए था। यंग हिल्टन आयोग, इसकी सिफारिश पर होती है आपके RBI की स्थापना। अधिनियम कौन सा, RBI अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935। अधिनियम कौन सा है, RBI अधिनियम 1934 का है और 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है RBI की। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था, कोलकाता में था। और अभी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वर्तमान में मुंबई में मुख्यालय है। RBI के कौन है गवर्नर अभी, शक्तिकांत दास। इनका भी कार्यकाल लगभग बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।